अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यजूज मजूज की कौम के बारे में। यजूज मजूज कौम कौन है, कहाँ मौजूद है, किस नबी की औलाद है, ये कब से है और इस कौम को अल्लाह ताला कब सामने लाएंगे। इन तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में दिए जाएंगे, तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। यजूज मजूज दो इंसानी नस्ल के बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं। ये अपने इर्द गिर्द रहने वालों पे जुल्म ढाते थे, इंसानी बस्तियां तबाह कर देते थे। कुरान मजीद की आयात और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर कर रहे थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजों में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। तारीखदानों ने इनके रहायशी इलाकों को मास्को और बितलसे के आस पास का बताया है। बाज़ का ख्याल है कि यजूज मजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरा मुजम्मद शमाली तक और मगरब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्करनैन के ज़माने में यजूज मजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के मबैन ऊंची और मजबूत दीवार तमीर फरमाई। जुल्करनैन और सिद्ध जुल्करनैन का जिक्र कुरान मजीद में सूरत कहफ में मौजूद है। जिस जुल्करनैन का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, ये कौन है, इस पर अभी इख्तलाफात चल रहे हैं, क्योंकि बाज़ लोग सिकंदर आज़म को ही जुल्करनैन तस्वर करते हैं और बाज़ इससे इनकार करते हैं और कुछ कहते हैं कि हज़रत जुल्करनैन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सरीन और मुफक्करीन इन्हें कदीम ईरानी बादशाह तस्वर करते हैं। अभी तक यकीन से कोई कुछ नहीं कह सकता। जुल्करनैन के मुतल्लक कुरान मजीद में है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ताला ने असबाब वसाइल की फरमानी से नवाजा था और वो मशरकी और मगरबी मालों को फतह करता हुआ ऐसी पहाड़ी दर्रे में जा निकला जिसकी दूसरी जानब यजूज मजूज थे। कुरान मजीद की सूरत कहफ में यजूज मजूज और जुल्करनैन को बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों या पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ इसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़ुबान नाकाबिले फ़हम थी। ताहम तर्जमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई। इन्होंने अर्ज़ किया कि यजूज मजूज इस सरजमीन पर फिसाद फैलाते हैं, लिहाजा तो हमारे और इनके दरमियान एक सिद यानी दीवार तमीर कर दें। फिर जुल्करनैन ने उस कौम को बचाने के लिए दीवार बनाई। जो दीवार बनाएगी वो कोई ख्याली और मानवी नहीं है, बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई, जिससे वक्ती तौर पर यजूज मजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तमीर होगी तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और आए दिन की परेशानियों से निजात बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये बताया कि ये दीवार बहुत मजबूत है मगर लाजवाल नहीं। इस दुनिया में जो कुछ भी है एक दिन फना होने वाला है और जब मेरे रब का वादा करीब आएगा तो वो इस दीवार को खाक कर देगा। बेशक मेरे रब का हुक्म ही बरहक है। रही बात सिद्ध जुल्करनैन कहाँ वाक़या है, इस बात पर अभी भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी कौम को दुश्मनों से बचाने के लिए बनवाई थी। इन तमाम दीवारों में से सबसे बड़ी दीवार दीवार चीन है, जिसकी लंबाई 1200 मील से 1500 मील तक है। मगर दीवार चीन एक आम दीवार है, ये लोहे और तांबे से बनी हुई दीवार नहीं है। ये दीवार सैलाबी पानी को रोकने के लिए बनाई गई है। उलमा के मुताबिक दरियाए खिज़र और दरियाए सा के दरमियान पहाड़ों का सिलसिला है जो कि एक दीवार की तरह हैं, जो शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो दरियाल है। इसमें एक बारीक लोहे की दीवार नज़र आती है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का नज़रिया है कि दीवार जुल्करनैन यही हैं। अगरचा वो दीवार बहुत मजबूत है जिससे यजूज मजूज का आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा वो इस दीवार को ज़मीन के बराबर कर देगा। इस बात से मालूम होता है कि वो कौम क़यामत के करीब आएगी। हदीस में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को कई फितने के करीब करार दिया है। एक और हदीस में है कि यजूज मजूज की कौम इस दीवार को रोज़ खोदती है और फिर कल के लिए छोड़ देती है, लेकिन जब तक वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन जब वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और इंशाल्लाह कहेंगे तो वो दूसरे दिन इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फिसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को खाएंगे। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा करें।
کیونکہ یجوج مجوج قوم کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ اس وقت ایسی جگہ میں موجود ہوں گے جہاں خوراک کی شدید کمی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ یجوج مجوج قوم کو بددعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یجوج مجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور پھر وہ کیڑے پھوڑے بن کر پھوٹ پڑیں گے اور یہ قوم ختم ہو جائے گی۔ ہر طرف ان کی لاشوں کا انبار لگا ہوگا اور پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے ان لاشوں کو ٹھکانے لگایا جائے گا اور زمین صاف ہو جائے گی۔ پھر ایک بارش برسائی جائے گی اور اس بارش سے زمین صاف اور ہری بھری ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یجوج مجوج کی تعداد کتنی ہوگی؟ کیا یہ تعداد بہت بڑی ہوگی؟ اور کیا یہ ابھی تک زندہ ہیں؟ تو کیسے زندہ ہیں؟ سورہ کہف میں ذوالقرنین کے قصے پڑھنے والوں کو معلوم ہوگا کہ وہ دونوں قومیں موجود ہیں اور اس دیوار کی حقیقت بھی یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کی دوسری طرف ایسی قوم پائی جو کہ بات کو سمجھنے کے قریب نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یجوج مجوج اس ملک میں بہت بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ قرض کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو دیا ہے وہی بہتر ہے، تم قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیواریں برابر کر دی گئی تو حکم ہوا کہ تیز آگ جلاؤ۔ جب لوہے کی چادریں پہاڑوں کے درمیان برابر کر دی گئی تو فرمایا گیا کہ پگھلا ہوا تانبا لا دو تاکہ میں اس کے اوپر ڈال دوں اور یہ اور مضبوط ہو جائے۔ تو چنانچہ اسی طرح حکم پر تعمیر کیا گیا اور وہ دیوار تعمیر کی گئی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔